नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित ग्राइंडिंग मशीन और इनके प्रकार पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम ग्राइंडिंग मशीन के बारे में जानेंगे कि ग्राइंडिंग मशीन क्या होता है, कार्य कैसे करता है, उस पर जो ऑपरेशंस हम करते हैं वो कैसे करते हैं। ग्राइंडिंग एक धातु काटने की क्रिया है जो तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में धातु निकालने की मशीनी क्रिया है। एक अपघर्षक पहिया यानी कि ग्राइंडिंग व्हील काटने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें कई किनारों से कटाई होती है। जिस मशीन पर जॉब की ग्राइंडिंग होती है उसे ग्राइंडिंग मशीन कहा जाता है। ग्राइंडिंग बहुत उच्च आयामी सटीकता और बेहतर सरफेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जॉब से हटाए गए चिप्स की मात्रा बहुत कम होती है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन के बारे में जानेंगे। ग्राइंडिंग मशीन को मुख्यतया दो भागों में बांटा गया है। पहला रफ ग्राइंडिंग मशीन, सेकंड है प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन। हम सबसे पहले रफ ग्राइंडिंग मशीन के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत नंबर 1 आता है बेंच ग्राइंडर, सेकेंड पेडेस्टल ग्राइंडर, थर्ड आता है हमारा पोर्टेबल ग्राइंडर, फोर्थ है फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडर, पांचवा है स्विंग फ्रेम ग्राइंडर, छठा हमारा होता है एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन और सातवां है हैंड ग्राइंडर। इसी तरह प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन के अंतर्गत भी कई सारे ग्राइंडिंग मशीन आते हैं, जिसमें नंबर 1 है हमारा सरफेस ग्राइंडर, नंबर 2 है एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, थर्ड है इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, फोर्थ है यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, फिफ्थ है हमारा सेंटरलेस ग्राइंडर और लास्ट है प्रिसीजन ग्राइंडिंग में टूल एंड कटर ग्राइंडर। इसके बाद हम एक एक करके रफ ग्राइंडिंग के बारे में जानेंगे और उसके प्रकार पर भी जानेंगे। इस प्रकार की मशीनों का उपयोग रफ ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें ग्राइंडिंग करने के लिए जॉब या मशीन को हाथ से पकड़ा जाता है। इसके बाद ग्राइंडिंग प्रक्रिया की जाती है, जो निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बेंच ग्राइंडर। यह छोटे साइज की ग्राइंडिंग मशीन होती है, जिसको बेंच पर फिट करके प्रयोग में लाया जाता है। इसके स्पिंडल के दोनों सिरों पर एक एक ग्राइंडिंग व्हील फिट रहता है। इसमें एक व्हील रफ और दूसरा फाइन होता है। इस ग्राइंडर का उपयोग अधिकतर छोटे-छोटे साइज के टूल्स और पार्ट्स को ऑफ हैंड ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ऑफ हैंड ग्राइंडिंग से हम ये समझते हैं कि हाथ में लेकर ग्राइंडिंग करना। यहाँ चित्र में आपको एक बेंच ग्राइंडर दर्शाया गया है, जिसके मोटर ये है
और इसके बगल में रफ ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है और इसके दूसरे साइड में फाइन ग्राइंडिंग व्हील लगा है। सेकंड है हमारा पेडस्टल ग्राइंडर। यह है बेंच ग्राइंडर की अपेक्षा बड़े साइज की मशीन होती है। इसमें एक पेडस्टल पर मोटर और स्पिंडल फिट रहते हैं। इसके स्पिंडल के दोनों ओर एक एक ग्राइंडिंग व्हील फिट रहते हैं, जिनमें एक व्हील पर रफ और दूसरे पर फाइन व्हील लगा होता है। इस ग्राइंडर का प्रयोग बड़े साइज के टूल की ऑफ हैंड ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। जैसा कि चित्र में पेडस्टल ग्राइंडर दिखाया गया है, इसको हम पेडस्टल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक पेडस्टल पर माउंट होता है। यह बेंच ग्राइंडर के समान ही होता है, परंतु इसके व्हील बड़े साइज के होते हैं। तीसरा है हमारा पोर्टेबल ग्राइंडर। यह छोटे साइज का ग्राइंडर होता है, जिस पर केवल एक ही ग्राइंडिंग व्हील फिट रहता है। इस ग्राइंडर को कार्य के पास ले जाकर प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात इस ग्राइंडर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर कार्य या जॉब बहुत बड़ा हो और उसे ग्राइंडर के पास न ले जाया जा सके। इसमें प्रायः रफ ग्राइंडिंग होती है। इसका प्रयोग भारी जॉब की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है और स्नैगिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं। यहाँ चित्र में एक पोर्टेबल ग्राइंडर दर्शाया गया है जो कि इलेक्ट्रिक के द्वारा चलती हैं। इसमें केवल एक ही सिरे पर ग्राइंडिंग व्हील लगी रहती है। इसके द्वारा स्नैगिंग और रफ ग्राइंडिंग के कार्य किए जाते हैं। चौथा है हमारा फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडर। यह भी पोर्टेबल ग्राइंडर की तरह होता है, जिसमें एक लंबी फ्लेक्सिबल सॉफ्ट होती है, जिसको एक स्टैंड के साथ लगी हुई मोटर के साथ जोड़ दिया जाता है। इस फ्लेक्सिबल शाफ्ट के एक सिरे पर ग्राइंडिंग व्हील फिट रहता है और दूसरा सिरा मोटर से जुड़ा होता है। इस ग्राइंडर का प्रयोग भी कार्य के पास ले जाकर किया जाता है। इसमें प्रायः रफ ग्राइंडिंग होती है। इसका प्रयोग टूल रूम में डाई मेकर्स करते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, एक फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडर। इसका नाम फ्लेक्सिबल शाफ्ट इसलिए होता है क्योंकि ये जो शाफ्ट है ये फ्लेक्सिबल होता है। इसको किसी भी एंगल पर हम घुमा सकते हैं। इसके एक सिरे पर विद्युत मोटर और दूसरे सिरे पर ग्राइंडिंग व्हील लगी होती है। इसका प्रयोग हम जनरली डाई बनाने के लिए करते हैं। अगला है हमारा स्विंग फ्रेम ग्राइंडर। इस ग्राइंडर में 2 से 3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम लगा होता है, जिसके साथ ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है। इसे गुरुत्व केंद्र पर लटकाया जाता है, जिससे यह अपने कार्य
क्षेत्र में फ्री मूव कर सकता है। जैसा कि चित्र में एक स्विंग फ्रेम ग्राइंडर दर्शाया गया है। इसमें फ्रेम आपका 2 से 3 मीटर लंबा है और इसके हैंडल के द्वारा हम इसे किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं। छठा है हमारा एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन। इस मशीन में एक इंडलेस कैनवास बेल्ट होती है। इस बेल्ट के ऊपर छोटे-छोटे एब्रेसिव के कण लगाए होते हैं। इस बेल्ट को चलाने के लिए 2 रोलर के ऊपर लगाया जाता है और इन रोलरों को चलाने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग टेढ़ी-मेढ़ी जाप की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको चित्र में यहाँ दिखाया गया है, एक एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन। ये इसका एब्रेसिव बेल्ट होता है, ये इसके 2 रोलर होते हैं और इसका ये फ्रेम होता है और इस फ्रेम से एक जुड़ा हुआ एक मोटर लगा होता है। ये मोटर इस रोलर को घुमाती है और इस बेल्ट पर हम किसी भी जॉब को ग्राइंडिंग के लिए उपयोग करते हैं। अगला है हमारा हैंड ग्राइंडर। इसे पोर्टेबल हैंड ग्राइंडर भी कहते हैं क्योंकि इसे हाथ द्वारा घुमाया जाता है। इसे हम बेंच पर भी फिट कर सकते हैं। इसके हैंडल को हाथ से घुमाने पर इसके स्पिंडल पर लगा बड़ा गियर घूमता है, जो व्हील स्पिंडल पर लगे छोटे गियर को तेजी से घुमाता है, जिसके साथ ग्राइंडिंग स्पिंडल व्हील भी तेजी से घूमता है। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। जैसा कि चित्र में एक हैंड ग्राइंडर दिखाया गया है, इसको हम बेंच पर यहाँ पे फिट किए हुए हैं और इस हैंडल का प्रयोग हम ग्राइंडिंग व्हील को घुमाने के लिए करते हैं। अब हमारा प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन के बारे में हम बात करेंगे। इस प्रकार की मशीनों का उपयोग एक्यूरेट ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा कर्व सतह व प्लेन सतह पर ग्राइंडिंग किया जाता है। यह निम्न प्रकार की होती हैं। इसमें नंबर 1 है हमारा सरफेस ग्राइंडर। इस मशीन के द्वारा प्लेन सरफेस को ग्राइंड किया जाता है। इसमें ग्राइंडिंग व्हील को घुमाने वाले स्पिंडल समानांतर व लंबवत दोनों स्थितियों में लगे होते हैं और इसमें जॉब को पकड़ने व फीड देने के लिए रोटरी व रिसिप्रोकेटिंग टेबल उपयोग की जाती है। यह निम्न प्रकार की होती हैं। ए ऊर्ध्वाधर स्पिंडल रिसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप। बी है ऊर्ध्वाधर स्पिंडल रोटरी टेबल टाइप। सी है क्षैतिज स्पिंडल रिसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप और डी है क्षैतिज स्पिंडल रोटरी टेबल टाइप। इसके बाद हम एक-एक करके इसके बारे में जानेंगे। नंबर 1 है इसमें ऊर्ध्वाधर स्पिंडल रिसिप्रोकेटिंग टेबल। इस प्रकार की मशीन का स्पिंडल
जिसमें ग्राइंडर व्हील फिट किया जाता है। टेबल के साथ लंब रूप में होता है और टेबल आगे पीछे चलता है। इसमें व्हील डिस्क फिट होती है जो फिट होने के बाद पूरी वृत्ताकार आकृति बनाती है। इस मशीन का प्रयोग हैवी ड्यूटी के लिए किया जाता है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, एक ऊर्ध्वाधर स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। इसका जो व्हील का एक्सिस है ये वर्टिकल होता है और टेबल का जो मोशन है वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप का है। इसके बाद हम अगला ऊर्ध्वाधर स्पिंडल रोटरी टेबल टाइप सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के बारे में जानेंगे। इस मशीन का स्पिंडल लंब रूप में होता है, लेकिन टेबल रोटरी टाइप होता है, अर्थात इसका टेबल रोटरी गति में घूमता है। इसमें व्हील डिस्क फिट होती है। यहाँ चित्र में आपको एक ऊर्ध्वाधर स्पिंडल रोटरी टेबल टाइप सरफेस मशीन दिखाई गई है। यहाँ पे व्हील की जो एक्सिस है ये वर्टिकल है और इसका टेबल भी रोटरी होता है जो रोटरी मोशन में मूव करता है। अगला है हमारा क्षैतिज स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल। इस मशीन का ग्राइंडिंग व्हील स्पिंडल हॉरिजॉन्टल स्थिति में होता है और इस पर सीधे या प्लेन टाइप व्हील, स्ट्रेट और प्लेन टाइप व्हील्स प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जॉब की ग्राइंडिंग व्हील फेस के द्वारा की जाती है। इसका वर्किंग टेबल लंबान गति मतलब रेसिप्रोकेशन मोशन में चलता है, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आगे पीछे चलता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक क्षैतिज स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप सरफेस मशीन। इसका जो व्हील स्पिंडल है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है और इसका टेबल का जो मूवमेंट है वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप का है, इसीलिए इसका नाम क्षैतिज स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप सरफेस ग्राइंडिंग मशीन होता है। अगला है इसमें हमारा क्षैतिज स्पिंडल रोटरी टेबल। इसमें स्पिंडल हॉरिजॉन्टल स्थिति में होता है, लेकिन वर्किंग टेबल रोटरी टाइप होता है, अर्थात टेबल गोलाई में घूमता है। इसमें भी जॉब को मैग्नेटिक चक द्वारा पकड़ा जाता है। इनमें काम करने से पहले, व्हील को चलाने से पहले जॉब को मैग्नेटिक चक द्वारा पकड़ा जाना जरूरी है, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। यहाँ चित्र में आपको क्षैतिज स्पिंडल रोटरी टेबल टाइप सरफेस ग्राइंडिंग मशीन दर्शाई गई है। इसके बाद हम अगला ग्राइंडिंग मशीन के बारे में जानेंगे, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। इस प्रकार के ग्राइंडर का प्रयोग सीधी सिलेंड्रिकल सरफेस की ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। इस मशीन पर जॉब को सेंटरों के बीच में बांधकर प्रयोग में लाते हैं। जैसा कि चित्र में एक एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर दिखाया गया है, ये इसका व्हील हेड होता है और इसका ये हेड है और इसका ये
टेलिस्टॉक है। इसके बीच में हम जाब को बांधते हैं और ये ग्राइंडिंग व्हील सरफेस की ग्राइंडिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें जनरली बेलनाकार जॉब की ग्राइंडिंग की जाती है। अगला है हमारा इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। इस मशीन के द्वारा किसी सीधे या टेपर होल की सूक्ष्मता से ग्राइंडिंग किया जाता है। इसमें छोटे-छोटे साइज के ग्राइंडिंग व्हील्स प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पर एक इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर की चित्र दिखाई गई है, जिसमें ये चक है, 3 चक लगा हुआ है और ये ग्राइंडिंग व्हील है। यहाँ पे हम इस जॉब को यहाँ पे होल्ड करेंगे और किसी भी होल की ग्राइंडिंग हो या फिर टेपर होल की ग्राइंडिंग हो, इसके द्वारा की जाती है। अगला है हमारा यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर एक एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर के समान होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यह एक बहुउपयोगी मशीन है। इसका छोटा वर्क टेबल स्विvel होता है। इस मशीन का हेड स्टॉक बहुत अधिक घूमता है तथा व्हील हेड स्लाइड भी स्विvel होती है। इसमें वर्कपीस में टेपर भी ग्राइंड की जा सकती है। इसमें अंदरूनी ग्राइंडिंग या फिर एक्सटर्नल ग्राइंडिंग के लिए अतिरिक्त हेड लगा होता है। जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक अलग से इंटरनल ग्राइंडिंग हेड लगा हुआ है और ये हमारा व्हील हेड है और ये हमारा हेड स्टॉक है और ये टेल स्टॉक। इसके बीच में हम किसी भी जॉब को होल्ड करते हैं और इसके अलावा हमको ग्राइंडिंग के लिए व्हील हेड को किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं और इसके टेबल को भी हम एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। अगला हम पढ़ेंगे सेंटरलेस ग्राइंडर। इस ग्राइंडर का प्रयोग प्रायः प्रोडक्शन शॉप में किया जाता है। इस मशीन पर जॉब को सेंटर के बीच में नहीं बांधा जाता। कार्य के अनुसार मुख्यतया यह 2 प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं। नंबर 1 इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडर, नंबर 2 एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडर। एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडर में एक ग्राइंडिंग व्हील और दूसरा रेगुलेटिंग व्हील होता है। इसमें रेगुलेटिंग व्हील जॉब को सहारा देता है और ग्राइंडिंग व्हील कटिंग करता है। इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडर में 3 रोलर होते हैं, जिनमें एक रेगुलेटिंग रोलर और दूसरे दोनों जॉब को सहारा देने वाले रोलर होते हैं। यहाँ पर चित्र में आपको सेंटरलेस ग्राइंडर दिखाया गया है, जिसमें ये हमारा रेगुलेटिंग व्हील है और ये ग्राइंडिंग व्हील होता है। जॉब को सहारा देने के लिए ये टूल रेस्ट भी लगा होता है। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे टूल एंड कटर ग्राइंडर। इस प्रकार की मशीनों का प्रयोग टूल्स जैसे ड्रिल, टेप, रीमर और मिलिंग कटर्स को ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष प्रकार की अटैचमेंट लगाकर डाई या जिग और फिक्चर्स
तथा दूसरे अन्य मशीन पार्ट्स की ग्राइंडिंग किए जाते हैं। इनमें यूनिवर्सल टाइप मशीन पर व्हील हेड लगा होता है और इस हेड को चारों तरफ किसी भी कोण पर घुमाया जा सकता है और वर्किंग टेबल को जॉब के अनुसार सेट किया जा सकता है। इसके वर्किंग टेबल पर टेलस्टॉक और हेडस्टॉक फिट रहते हैं जो जॉब को सेंटर में पकड़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इस पर आमतौर पर डिस्क टाइप या फिर डिस्क टाइप व्हील्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर चित्र में टूल एंड कटर ग्राइंडर आपको दर्शाया गया है। ये इसका हेड स्टॉक होता है और ये टेल स्टॉक होता है और ये हमारा होता है ग्राइंडिंग हेड, जिस पर हम किसी भी टूल्स को बांधकर ग्राइंडिंग करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राइंडिंग मशीन की सुरक्षा, क्योंकि ग्राइंडिंग मशीन पर कार्य करते समय हमें बहुत सारे सुरक्षा की जरूरत होती है, जो निम्न है। नंबर 1, सभी ग्राइंडिंग मशीन के संचालन के लिए चश्मे पहने। ग्राइंडिंग व्हील की जांच करें कि वो टूटी तो नहीं है। अधिक गति पर कभी भी व्हील का संचालन ना करें। चल रही मशीनों पर वर्कपीस या उपकरणों को कभी भी समायोजित ना करें। 5वां है, ग्राइंडिंग के लिए कट की गहराई अधिक नहीं होनी चाहिए। 6ठा है हमारा, सभी ग्राइंडिंग मशीनों पर उचित व्हील गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। 7वां है, बेंच ग्राइंडर पर टूल रेस्ट को 1/16 से 1/8 इंच तक समायोजित करें। ग्राइंडिंग मशीन की विशिष्टता। जब हम मार्केट में ग्राइंडिंग मशीन को खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें उसके बारे में कुछ मुख्य बातें बतानी होती हैं, जो निम्न हैं। ग्राइंडिंग व्हील का आकार, ग्राइंडिंग मशीन स्पिंडल की स्पीड, मशीनों के मोटर की आवृत्ति और बोल्ट रेटिंग, ग्राइंडिंग मशीनों के संचालन के लिए मोटर की पावर, ग्राइंडिंग मशीन की स्थिति, स्पिंडल क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर, ग्राइंडिंग मशीन का भार, केंद्र की ऊंचाई, ये सभी बातें बहुत ही आवश्यक होती हैं। प्रशिक्षण का सारांश। आज के प्रसंग में आपने ग्राइंडर मशीन के बारे में जाना, ग्राइंडर मशीन के प्रकार तथा उनके प्रयोग के बारे में जाना, ग्राइंडिंग मशीन की विशिष्टता के बारे में भी जाना। उपयुक्त सारांश। ये कंटेंट www.google.com तथा मशीन शॉप की रॉयल बुक डिपो के लेखक प्रीतम ठाकुर से ली गई है। आज मैंने ग्राइंडिंग मशीन और इनके प्रकार पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।